अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। जी तो ये मैं गोश्त धो रही हूँ जो आपके साथ आज शेयर करूँगी रेसिपी। आज मैं पुलाव देखें कैसे बनाती हूँ। ये बीफ पुलाव बनाऊँगी, इसको धो रही हूँ अच्छे तरीके से। ये सीने का गोश्त है, तकरीबन ये 3 पाव के लगभग है गोश्त। तो इसका अच्छे तरीके से धोकर इसको मैं प्रेशर कुकर में गलाऊंगी, आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, मैंने चूल्हे के ऊपर गोश्त को धोकर रख दिया। इसमें जो चीज़ें मज़ीद अब जब डालूँगी वो ये है, ये देखिए इधर 2 बड़ी इलायची हैं, दालचीनी है, लौंग है 5-4, और उसके बाद लहसुन है थोड़ा सा साबुत डाल रही हूँ छिलके के साथ। उसके बाद प्याज है, इसका मेरा दिल नहीं मानता कि छिलके के साथ डालूँ, मैंने छिलका उतार लिया है। नमक है अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और साबुत धनिया है। इन सब को मैं डालूँगी गोश्त के अंदर, डाल के प्रेशर लगा दूँगी। मैं तो इसी तरह बनाती हूँ, इसकी यखनी बनाऊँगी, अच्छे तरीके से प्रेशर लगा दूँगी। आगे जाने से पहले मैं आप तक अपना पैगाम पहुँचाना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। कम से कम 10 बंदों में आपने आज की शेयरिंग को शेयर करना है। बीफ पुलाव बना रही हूँ मैं जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। क्या आप भी उसी तरीके से बनाते हैं? उसी तरीके से बनाते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके, आगे बढ़ सके, और नई उसको मोटिवेशन मुझे मिलती रहती है। आपका ये प्यार है ताकि मैं नई नई वीडियोज़ और रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती हूँ। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए, जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। तो मिलती हूँ आपको अगले स्टेप पर। जी तो व्यूअर्स, मज़ीद इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसमें जाएंगे पुलाव में, बीफ पुलाव में। टमाटर हैं, ये 3 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। अदरक है, लहसुन है, सब्ज़ मिर्च है, इसका पेस्ट बनाऊँगी। इन चारों चीज़ों का पेस्ट बनाऊँगी। और जब प्याज को ब्राउन करूँगी, ये 1 बड़े साइज़ का प्याज है क्योंकि 1 किलो मैंने चावल लिए हैं और 3 पाव के लगभग मेरे पास बीफ है। तो फिर ये जब ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं ये डालूँगी ग्रीन जो मिर्चें हैं मसाले, उसमें चावलों में डालूँगी। इनका पेस्ट नहीं बनाऊँगी। तो इन सब का पेस्ट बना लेती हूँ, उतनी देर में गोश्त भी हो जाएगा। फिर मिलती हूँ आपको। व्यूअर्स, मैंने अब घी डाल रही हूँ इसमें। मैं ऑयल है, घी नहीं है, ऑयल है। तो प्याज डालूँगी और इसको ब्राउन करूँगी। और ये फिर तैयार हो गई है। ये मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ ताकि इनको गोल्डन ब्राउन कर सकें। जैसे ही गोल्डन ब्राउन होते हैं तो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो व्यूअर्स, ये देखें तकरीबन ब्राउन हो चुका है प्याज, और बीफ था अभी थोड़ा इसमें कसर थी, देखिए थोड़ा सा कच्चा था। फिर मैंने दोबारा प्रेशर लगाया। मैंने कहा जब तक कि प्याज वगैरह मसाले सारे करती हूँ तो उसी देर तक वो हो जाएगा। जी तो अब इसमें मैं गरम मसाला डालूँगी। गरम मसाले का पाउडर है, पिसा हुआ है पाउडर। जो पहले मैंने साबुत मसाले डाले थे, अब ये डाल रही हूँ। और इसका कलर निकालने के लिए पानी थोड़ा सा डालूँगी। मैं तो ऐसे बीफ पुलाव बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अब ये देखें इसका थोड़ा सा कलर निकल आए। बाकी एक तरफ कलर निकल रहा है प्याज का, और दूसरी तरफ मसाले बता दूँ। ये नमक है, मैंने पहले भी 2 टीस्पून के लगभग डाला है। अब एडजस्ट कर लेते हैं इसमें चावलों में नमक, फिर टेस्ट करूँगी। अगर कम हुआ तो मैं कर लूँगी। आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। पिसा हुआ धनिया है, ये 1 बड़ा टेबल स्पून है। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने सुरख मिर्च का पाउडर ले लिया है। ये दरदरा मिर्च है, चिली फ्लेक्स जिसको कहते हैं, ये भी टीस्पून के करीब है। और ये 1 फुल टीस्पून जीरे का है। और ये काली मिर्चें हैं साबुत, ये 7-8 हैं, 1/2 टीस्पून के लगभग। तकरीबन इतना अच्छा कलर निकल आया है। अब इसमें सारे मसाले डालूँगी मैं और इनकी भुनाई करूँगी। और साथ ही साथ जो मैंने ग्राइंड किए हैं मसाले वो भी डालूँगी।
ये देखें, ये इसकी बुनाई हो रही है मसालों की। और साथ ही जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था वो भी डालूंगी ताकि उसकी भी बुनाई अच्छे तरीके से हो। ये देखिए पेस्ट डाल रही हूँ मैं टमाटर का, सब्ज़ मिर्च, लहसुन और अदरक का। ये पेस्ट इसमें डाला मैंने और इसकी बुनाई अच्छे तरीके से करूँगी। चावल मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट भिगोए हैं और उसका पानी निकाल दिया है कि मज़ीद चावल टूटे नहीं। तो अब मसाला जैसे ये इसकी भुनाई हो जाती है उसमें बीफ डालूंगी और उसकी भुनाई करूँगी, फिर चावल डालूंगी। ये जो बीफ हो चुका है इसको मैंने दोबारा लगाया था, कुछ ज़्यादा ही बीफ था तो टाइम ले गया ये गलने में। तो आप ये बड़ी इलायची अगर रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर दें, अगर इसमें दोबारा डालना चाहते हैं तो डाल लें। वैसे इसका रस आ चुका है इसके अंदर, बीफ के अंदर। अब इसकी बुनाई करेंगे। ये देखें व्यूवर्स, इसकी बुनाई अच्छे तरीके से मैं कर रही हूँ और इसकी बुनाई तकरीबन हो चुकी है। अब इसमें मैं जो यखनी है वो डालूँगी और जो मैंने सब्ज़ मिर्च काटी हुई थी वो आपके सामने ही डालती हूँ। ये देखें, ये मैं सब्ज़ मिर्च भी इसमें डाल दी है मैंने। अब यखनी जो है ये मैं सारी यखनी इसके अंदर डालूँगी। बाकी नीचे वाले सारे मसाले नहीं डालूँगी क्योंकि उनका फ्लेवर आ चुका है इसके अंदर। तो जैसे ही इसको उबाल आता है चावल फिर मैं इसमें डाल जी। तो ये देखें इसकी यखनी उबाल आ रहे हैं इसको। अब आँच ऐसा करके मैं इसमें चावल डालती हूँ। तो अभी ये तेज़ आंच पर ही पकेंगे। जैसे ही इसका पानी थोड़ा सा खुश्क होगा और इसमें उबाल आएंगे तो फिर मैं आंच हल्की कर दूँगी जी। तो पानी इसमें अब बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसी के अंदर ये दम लगाऊंगी, इस पानी के अंदर ही चावल हो जाएंगे। ऐसे रख के अब ये इसके ऊपर वज़न रख दूँगी मैं ताकि किनारों से इसकी भाप ना निकले। और आंच को मैं कर दूँगी हल्की और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको दम लगाऊंगी और फिर मिलते हैं जी। तो व्यूअर्स ये देखें चावल बिल्कुल हो चुके हैं, बीफ पुलाव तैयार है। अगर आप भी इसी तरीके से पकाते हैं, आज मैं डिश आउट नहीं कर रही, लेकिन आपने इसको आखिर तक देखा होगा, स्किप नहीं किया। अगर आप भी इसी तरह पकाते हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स करके मुझे बताइए। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए, जाकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों में, प्यारों में, अजीज़ों कारब में मेरी वीडियो को और व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। यकीनन आपको बीफ पुलाव पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।